हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो मैं उनको बता दूं कि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस इस यूट्यूब चैनल पर डे मिलती रहती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर आप 1 से 2 महीने लगातार मेरी निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की ये वीडियो देखते रहेंगे तो आपका सेफ़ ट्रेड कहाँ से बन रहा है या रिस्की ट्रेड कहाँ से बन रहा है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कैसे यूज़ करें, और आपका एक्सपीरियंस लेवल काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा। इसलिए आप मेरी निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो पर ऐसे ही देखा कीजिए। और आज की निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज की डेट है 31/7/2024 और टाइम है 9:15। और सुबह से हम डाटा को देखने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में क्या मोमेंटम है। रेजिस्टेंस आपका ये है, सपोर्ट ये है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका है 25,000 पर, सपोर्ट आपका है 24,900 पर। रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। पहले ही टिक में पता चला कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, पर बीच में एक डाइवर्जन है। डाइवर्जन को अगर बीच में डाइवर्जेंस होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आज शिफ्टिंग का कोई केस बन सकता है। ऐसा फील होता है, ऐसा एक्सपीरियंस के हिसाब से पता चलता है कि अगर बीच में डाइवर्जेंस होते हैं तो शिफ्टिंग का केस मिलता है। उस कंडीशन में मार्केट में प्रेशर वगैरह मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि आगे और क्या हुआ मार्केट में। 9:16 पर रेजिस्टेंस देखिए WTB हो गया। रेजिस्टेंस WTB और सपोर्ट आपको वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। तो रेजिस्टेंस WTB है, लेकिन इसकी परसेंटेज को हम आगे देखेंगे कैसे क्या कर रही है। अगर ये परसेंटेज नीचे की तरफ शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो अच्छा होगा। अभी देखिए डिक्रीज होने लगी, फिर से डिक्रीज हो रही है, 92% तक चली गई, फिर 95% इंक्रीजमेंट दिखाया, 98%, 98%, 99%, फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया रेजिस्टेंस। लेकिन कुछ लोग नए होंगे तो यहाँ से पुट लेने की कोशिश करेंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ हम तुरंत पुट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं सोच सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस केवल शिफ्ट हुआ है, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। अभी आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर भी है और रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। ये परसेंटेज केवल 2% अगर ऊपर की तरफ आ जाए ना तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये 2% नीचे की तरफ चला जाएगा तो रेजिस्टेंस यहाँ चला जाएगा। इसलिए आपको पहले वेट करना है कि रेजिस्टेंस आपका जो शिफ्ट हुआ वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो, एक जगह पर स्थिर हो जाए। इसका वेट करना पड़ेगा आपको। तो आप इसको पहले चेक कीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस न्यू ईओआर की वैल्यू आ रही है 24,923 और मार्केट कहाँ चल रही है 24,900। ये देखिए मार्केट की लाइव प्राइस है, ठीक है, 24,895। यहाँ से अभी 30 पॉइंट ऊपर हमारा न्यू ईओआर की वैल्यू है। मार्केट अगर वहाँ तक आएगी तो हम इसके बारे में फिर सोचेंगे। उसके साथ में ये रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज है, WTT की परसेंटेज डिक्रीज होनी चाहिए, तब यहाँ पे आपका पुट का ट्रेड बन पाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखने की कोशिश कीजिए। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, 98 से 96 हुई, फिर 94 हो गई और मार्केट देखिए 910 तक आ गई है। और ये देखिए 89% हो गई, 909 पर मार्केट चल रही है। आपका 25 की वैल्यू है, 919 पर मार्केट आ गई, 87% हो गया ये। अब देखिए 9:29 पर 925 पर मार्केट आ गई, 24,925 और 85%, मतलब नियर अबाउट ये डिक्रीज हो चुकी है। 15% डिक्रीज हो चुकी है, अभी 10% बाकी है। लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग मोड में चल रही है तो आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक सेफ ट्रेड बना सकते हैं। पर इतना ध्यान रहे कि ये परसेंटेज कभी बढ़ने ना पाए। अगर ये बढ़ने लगेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, फिर आपका जो होगा आपका ट्रेड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हो जाएगा। अगेंस्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी तो रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, तो हमारा टॉप यही है और बॉटम US-1 है। लेकिन अगर ये WTT की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएंगी यानी ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो सपोर्ट हमारा बॉटम हो जाएगा और एक्सटेंशन यानी WTT -1 तक का हमारा टॉप हो जाएगा उस टाइम का, और शिफ्ट हो जाएगा तो +1 का हमारा टॉप हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट को हम देखते हैं। अभी परसेंटेज डिक्रीज है तो हम यहाँ से ट्रेड को बना सकते हैं। इस परसेंटेज को देखते हुए परसेंटेज इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 9:30 पर। और यहाँ पे पहले देखते हैं 9:30 पर क्या हुआ। 9:30 पर आप देखिए 9:30 पर ये कैंडल बनी है और ये सीधा नीचे की तरफ आई है, ठीक है, सीधा नीचे 9:30 वाली कैंडल है, सीधा नीचे की तरफ आई है। ये न्यू ईओआर की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू ईओआर। ये न्यू ईओआर की वैल्यू है जहाँ से मार्केट सीधा नीचे आई है। और यहाँ से हम कॉल का ट्रेड बना सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए मार्केट कब आई है नीचे, मार्केट नियर अबाउट आई है 9:40 या 45 मिनट पर रख लीजिए। 9:45 पर कर लेता हूँ। 9:45 पर क्या हुआ कि रेजिस्टेंस आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो सपोर्ट -1 तक की मार्केट जा सकती है, ठीक है।
लेकिन ये परसेंटेज अगर कोई ध्यान रखा होगा तो 60% थी, ये परसेंटेज कभी बढ़ी ही नहीं। मैं उस टाइम था मार्केट में और पहले भी आप अगर देखे होंगे, मैं उस टाइम तो दिखा नहीं पाया आपको। ये 60% थी सुबह में ही, और 60% से ये इंक्रीज होकर एक भी परसेंट ऊपर नहीं गई, बल्कि ये डिक्रीज होकर 59% हो गई। मतलब ये डिक्रीज हो रही है पर इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नीचे की तरफ प्रेशर नहीं है। और वैसे भी मार्केट अगर रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होता है और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो सपोर्ट आपका फर्स्ट टाइम रिवर्सल देता ही देता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिवर्सल मिल जाता है। और ये काइंड ऑफ सेफ भी होता है। इसको सेफ हम नहीं कर सकते। सपोर्ट -1 आपका बॉटम है, और सपोर्ट -1 बॉटम तब होगा जब सपोर्ट कहीं WTB नहीं होगा। तो अगर जैसे सपोर्ट WTB हो जाएगा, सपोर्ट -1 से हम कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो चार्ट आप एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइम पे आप सपोर्ट से रिवर्सल के बारे में इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस अभी शिफ्ट नहीं हुआ है। जैसे ये पूरे तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, फिर प्रेशर नीचे की तरफ होगा और ये आपकी परसेंटेज जो होगी, बढ़े या ना बढ़े, सपोर्ट -1 तक की मार्केट चली जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। सपोर्ट से रिवर्सल भी मिला है। मैं यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड एक किया था और सीधे यहाँ तक भी किया था। और इसको मैं इसलिए किया हूँ, इसके पीछे दो वजह है। इसको समझिए कि सपोर्ट WTB अगर नहीं होता है तो केवल अधिकतम मार्केट सपोर्ट -1 तक जाएगी। ठीक है, सपोर्ट -1 से हम अपना एवरेज कर लेंगे। जो लोग समझदार होंगे या समझ रहे होंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को, और अपने रिस्क और सेफ को समझ रहे होंगे, अपने स्टॉप लॉस को पहले से ही डिसाइड करेंगे, तो वो लोग यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि आपका एक डाइवर्जन का रिस्क है, और सपोर्ट से अगर आपने ट्रेड लिया तो रेजिस्टेंस अगर कहीं WTT हो जाएगा तो WTT -1, यानी यहाँ से आप अगर 50 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं तो आपको 100 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है। इसलिए आपका 1:2 के रेशियो में आपका ये ट्रेड बन रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या हुआ। जब मार्केट ऊपर की तरफ पहुँची है यहाँ तक, यानी कि 10:05, 10:05 पे कर लेते हैं, 10:15 पे हो गया। अब देखिए 10:15 5 मिनट कर लेते हैं तो सही होगा शायद। 10:05 पे ये परसेंटेज 78% है, और ये देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 78.18 है, और ये देखिए 78.36 हो गई। ये परसेंटेज बढ़ रही है। ठीक है, मार्केट सपोर्ट से एक रिवर्सल दे दिया है और ये परसेंटेज देखिए फिर से डिक्रीज हो गई, फिर से इंक्रीजमेंट। अच्छा याद रखिएगा ये 78% है। 78% के बाद हम चलते हैं 15 पर। अब 78% आपका 80% हो गया, यानी प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये ऊपर की तरफ अगर बढ़ेगा तो सपोर्ट से जो रिवर्सल हुआ वो रेजिस्टेंस +1 तक जा सकता है, न्यू UR +1, क्योंकि ये प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और रेजिस्टेंस भी अपना प्रेशर ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है, इसलिए रेजिस्टेंस +1 आपका टॉप हो गया अभी के टाइम में। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ के, और ये 11:05 पर चलते हैं। 11:05 पर क्या हुआ। 11:05 पर जो आपकी 80% दिख रही थी वो 88% यानी 88% हो गई। ये परसेंटेज बढ़कर 88% हो गई। ये इंडिकेशन दे रही है आपको कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अच्छा एक चीज़ और है कि 9:15 से 10:15 तक अगर रजिस्टेंस शिफ्ट नहीं हो पाया तो वो रजिस्टेंस आपका SOC में चला जाता है। ठीक है, SOC का केस मैं बता दूं, कुछ लोग नए होंगे तो SOC नहीं समझ पाते होंगे। SOC का मतलब होता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है, यानी फर्स्ट टाइप जो होता है रेजिस्टेंस में, जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है वो सपोर्ट में भी हो सकता है, रेजिस्टेंस में भी हो सकता है। अगर सपोर्ट में हो रहा है तो सपोर्ट चाहे WTB हो चाहे WTT हो, उस कंडीशन में मार्केट नीचे ही जाएगी अगर SOC हो गया तो। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की साइड में अगर SOC होता है, यानी 1 घंटे तक कोई शिफ्टिंग अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में 1 घंटे वाला SOC हो जाएगा। और वो अगर वो चाहे WTT हो चाहे WTB हो, दोनों ही कंडीशन में मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब 1 घंटे वाला SOC कब होता है, 2 घंटे वाला कब होता है और 3 घंटे वाला कब होता है, उसकी तीनों की हम बात करेंगे। तो 1 घंटे वाला SOC तब होता है जब मार्केट में कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट WTT हो जाए या WTB हो जाए और अपने परसेंटेज को 3 से 4% इंक्रीज करे और फिर डिक्रीज कर ले, फिर इंक्रीज करे फिर डिक्रीज कर ले, और 1 घंटे तक ये परसेंटेज ऐसे ही चलती रह गई तो मार्केट में SOC हो जाएगा और 1 घंटे में मार्केट जहाँ भी WTT होगा मार्केट वहाँ तक बुलिश हो जाएगी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस WTB बनाया तो जहाँ तक रेजिस्टेंस होगा वहाँ तक मार्केट चली जाएगी, और वही सपोर्ट में होगा तो सपोर्ट में मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी। चाहिए 1 घंटे वाला SOC तो इस तरीके से होता है। 2 घंटे का SOC होता है कि अगर ये परसेंटेज मतलब 5% या 4% से ज़्यादा इंक्रीज होती है, जैसे 10 से 15% इंक्रीज हुई, 75 से लेकर 85-88% तक गई और फिर डिक्रीज होकर आ गई 72, 76, 75, 72 ना जाए, 75 से नीचे ना जाए, 75 के ऊपर ही रहे। अगर वो 76 तक आ गई फिर से 85, 86, 88 चली गई, जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है 10%, 20% और फिर से डिक्रीज हो रही है, उस कंडीशन में आपका 2 घंटे का SOC होगा।
और ये एसओसी आपका किसी भी साइड में होगा, चाहे रेजिस्टेंस में या सपोर्ट में। अगर रेजिस्टेंस में हो रहा है तो हर हाल में मार्केट ऊपर जाएगी, सपोर्ट में हो रहा है तो हर हाल में मार्केट नीचे जाएगी। ये 2 घंटे वाला एसओसी हो गया। और तीसरी एसओसी जो होती है वो 3 घंटे की एसओसी होती है। 3 घंटे की एसओसी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहीं भी शिफ्ट हो जाए और वो 3 घंटे तक स्ट्रॉन्ग ना हो पाए, कभी नीचे चला जाए तो स्ट्रॉन्ग ना हो पाए, ऊपर चला जाए तो स्ट्रॉन्ग ना हो पाए, कि WTB हमेशा बार बार बनाता रहे। उस घंटे में, उस टाइम पर आपको 3 घंटे का एसओसी देखने को मिलेगा। और उसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर रेजिस्टेंस साइड में होगा तो मार्केट बुलिश जाएगी और सपोर्ट साइड में होगा तो मार्केट बेयरिश जाएगी। और क्या होगा कि 3 घंटे का जो एसओसी होगा उसमें मार्केट बुलिश कहाँ से होगी, अब इसमें बात करके हैं कि रेजिस्टेंस जो है आपका 3 घंटे से, 3 घंटा तो अभी नहीं हुआ है, फिलहाल 1 घंटे से ज़्यादा तो हो ही गया, लगभग 2 घंटे हो गए। इसको 15 कर लीजिए। अब देखिए 9:15 से लेकर 10:15 और 11:15 लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, एक बार भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें एसओसी होगा। एसओसी के केस में आपको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट आपको उस केस में भी चाहिए अगर रेजिस्टेंस WTT हो और WTT के परसेंटेज अच्छी खासी इंक्रीजमेंट करता है रेजिस्टेंस, तो आपका सपोर्ट +1 सेफ होता है, तो वहाँ से आप ट्रेड को बना सकते हैं। लेकिन अगर यही परसेंटेज बहुत स्लो इंक्रीजमेंट हो तो मार्केट सपोर्ट तक जा सकती है। अगर यही रेजिस्टेंस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाए नीचे की तरफ 24,900 पर, तो सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होता है। लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, जब सुबह से ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो अब क्या स्ट्रॉन्ग होगा, ये हम सोच सकते हैं। तो सपोर्ट हमारा अभी बॉटम है क्योंकि इसमें एसओसी है। और इसको हम चलते हैं, देखते हैं 12:15 पर। 12:15 हमने किया है इसको, देखिए। तो 12:15 पर भी रेजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमको चाहिए क्या, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब ये सपोर्ट अगर हमें मिल जाए तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी पूरा ऊपर तक। 12:15 बजे चलिए, इसमें क्या दिखा रहा है 12:15 बजे, ये देखिए 12:15 बजे की कैंडल है, ये आपकी 12:15 बजे की कैंडल है। यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, हालांकि सपोर्ट ये है, सपोर्ट से लेकर यहाँ से, देखिए मैं ट्रिक लगा देता हूँ, मार्केट यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक जानी चाहिए। लेकिन ये मार्केट कभी नीचे आई ही नहीं, तो हमारा एसओसी का ट्रेड कोई नहीं बना। फिर भी मैंने एक ट्रेड लिया था, आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो सपोर्ट +1 से रिस्क ले सकते हैं, और शायद यहीं से मैंने लिया था ये ट्रेड, यहाँ से यहाँ तक का मैं बनाया था, ठीक है। और जैसे ही देखा फिर डिक्रीजमेंट ऐसे ही हो रही थी, तो मार्केट में वो प्रीमियम अच्छा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं उसको एग्जिट कर दिया। और फिर मार्केट से भी मैं निकल गया, मैं कोई फिर दोबारा ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि सपोर्ट तक मार्केट नहीं गई। तो यही था मार्केट आज का, बहुत ईजी मार्केट था, जो भी दिख रहा है आपको यही था। और आपको ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस मेरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऐसे ही मिलती रहती है। जो लोग नए होंगे मेरे इसी चैनल पर, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसमें व्हाट्सअप का एक लिंक होगा जिसको आप ज्वाइन करके मेरे डायरेक्ट ग्रुप में आ सकते हैं। उस ग्रुप में जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप पूछ सकते हैं, काफ़ी लोग एक्सपीरियंस है, वो आपका जवाब दे देंगे। बाकी अगर वैसे पर्सनली कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।